बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हो गया है। उसको लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर ये ज़मीन सर्वे कैसे होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि ज़मीन के कागजात उपलब्ध नहीं हैं। चाहे वो खतियान हो, चाहे वो नक्शा हो, चाहे वो बंसावली हो, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये सब कैसे होगा। आज मैं कुछ एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ इस ज़मीन से सर्वे से संबंधित। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नया अपडेट है वो आज ये है कि ज़मीन अगर विवादित है तो भी ज़मीन का सर्वे होगा। यानी कि अगर आपके ज़मीन पे किसी व्यक्ति से मुकदमा चल रहा है और मामला कोर्ट में है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचते हैं कि वो ज़मीन आपकी है, दूसरा पार्टी सोचता है कि वो ज़मीन मेरा है और इसी को लेकर के आप कोर्ट गए हुए हैं, तो ऐसे मामले में भी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। बस आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा सर्वे कर्मियों के द्वारा। आप अपने डॉक्यूमेंट यानी कि कागजात तैयार रखें और वो उसे जमा करा दें। उसके बाद जो फैसला आएगा कोर्ट का वो मान्य होगा, लेकिन सर्वे उसी ज़मीन का भी होगा। चाहे वो ज़मीन खेती का हो, चाहे वो ज़मीन बंजर हो, चाहे उस ज़मीन में मकान हो, चाहे उस ज़मीन में बगीचा हो, सभी ज़मीनों का सर्वे किया जाएगा। यदि ज़मीन में विवाद है तो भी सर्वे कर्मी आवेदन लेंगे। किसी तरीके की कमी होने पर सर्वे कर्मी आपसे संपर्क करके आपसे कागजात मांगेंगे और किसी तरीके की आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है तो आप 3 बार अपील भी कर सकते हैं। यानी कि एक तरफा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास ये मौका है कि आप 3 बार अपील कर सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सर्वे के लिए दाखिल खारिज का अपडेट दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज होगा तभी आपका सर्वे होगा। आपके पास जो भी कागजात उपलब्ध हैं उसके आधार पर जमीन की जानकारी आप प्रपत्र 2 में दे देंगे। सर्वे अधिकारियों के द्वारा सरकारी दस्तावेज से प्रपत्र 2 में लोगों द्वारा की जाने वाली स्व घोषणा का मिलान करेंगे और दखल कब्जा में जमीन रहने पर नया खतियान बना करके देंगे। जो लोग गांव से बाहर रह रहे हैं वो लोग ऑनलाइन जाकर के भी अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन यानी कि जो वेबसाइट है सरकार का www.dlrs.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप प्रपत्र 2 में जमा करेंगे। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों से प्रपत्र 2 के साथ यथासंभव दस्तावेज देने की अपील की जा रही है ताकि सरकारी रिकॉर्ड में दस्तावेज खोज कर मिलान करने में सहूलियत हो। प्रपत्र 3 में बंसावली को घोषणा करना है, यानी कि बंसावली बना करके देना है। और बंसावली बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें घर की जो बुआ है, बेटी है, बहन है, उनका नाम आप अवश्य देंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर बुआ बहन बेटी को अगर ज़मीन नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए, तो उनसे NOC लेकर के जमा करना है। यानी कि ये सारी प्रक्रिया है, इसको अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में बताइए, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा।